कोई बीच का रास्ता निकाल के तत्काल हम लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दी जाए। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपना जो है स्वाभिमान गिरवी रख दिया है। कुर्सी की लालच में वो बिल्कुल धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। सरकार सुन रही है, बस थोड़ा सा ये है कि देर हो रही है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे सुदन देव जी हों, इनके जितने भी आवाज हम लोग कोई गिनती नहीं है कितनी बार इन लोगों के आवाज पे गए। केशव मौर्य जी के आवाज पे आज हम लोग आए हैं, हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं। भाई क्या गुनाह कर दिया? वही युवा तो गए थे आपके पास। गोली चलवा दो भैया, गोली जबरन जो है खींचातानी हुई है, ठूसा गया है, गाली गलौच हुई है। देखिए हम लोग तो गलत है नहीं, जब गलत वो है तो उनके लिए क्या सोच विचार हो। आपको क्या करना था? आपने वहाँ पे आदेश दिया लोगों को लाठी मार के हटो, भगवा दी। 4 साल से जो प्रताड़ित हैं, लगातार धरने मौजूद हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में तमाम आज देख रहे होंगे हजारों संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। ये महारैली अभी कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर थी और वहाँ पर भी तमाम कैंडिडेट इकट्ठे हुए थे अपनी मांग को लेकर के। आखिर आप लोग क्या मांग है? आप केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भी थे, क्या चाहते क्या हैं आप? देखिए, डबल बेंच का जिस तरीके से आदेश आया है, उस आदेश में एकदम सामान्य सी बात एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन आरक्षण विसंगतियों को सुधार कर 3 महीने के अंदर एक लिस्ट जारी कर दी जाए और जो भी लिस्ट में नए अभ्यर्थी आते हैं जिनकी आरक्षण विसंगति की वजह से जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, वो बाहर हैं, चयनित है, 6 साल संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनकी जगह पहुंचा दिया जाए और जो गलत तरीके से नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहे हैं 4 साल से, उनको बाहर निकाल दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप यदि आपको समस्या हो रही है, उनको बाहर करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि उनको कहाँ पे लगाया जाएगा, क्या समस्या है उनकी वजह से, हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि कोई ऐसा नियम बना ले, हम लोगों को बैठाएं, उन लोगों को बैठाएं, कोई बीच का रास्ता निकाल के तत्काल हम लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि ये संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। आप तो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं ना? नहीं, हम लोग 4 साल से नौकरी क्या, हम लोगों का लिस्ट जो है 2022 में आई थी, तो 2022 में हम लोगों की लिस्ट आई, लेकिन हम लोगों को विद्यालय नहीं मिला, नियुक्ति नहीं हो पाई। उसका कारण ये रहा कि हाईकोर्ट में हमारी लिस्ट जो है चैलेंज हो गई। फिर उसके बाद जो है डबल बेंच हम लोग लड़ाई लड़े। डबल बेंच अब आदेश आया है कि जो हम लोग जिस चीज को लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, जो हम लोगों की मांगे थी, वही मांगे मानी हाईकोर्ट ने जो है सही ठहराया है और माना हाईकोर्ट ने कि जो 69,000 की लिस्ट बनी थी उसमें आरक्षण के जो मानक हैं उनको सही से नहीं लगाया गया। अब जो बेसिक की जो नियमावली है 1994 उसके हिसाब से नई लिस्ट जारी किया जाए और उस लिस्ट को जारी करने के बाद नियुक्ति दिया जाए और जो गलत नियुक्ति हुई है उनको बाहर कर दिया जाए। हम लोग की सामान्य सी मांग है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे सुदन देव जी हों, इनके जितने भी आवाज हम लोग कोई गिनती नहीं है कितनी बार इन लोगों की आवाज पे गए हैं। हम लोग यही मांग है कि आप लोग हमारे वर्ग से आते हैं, यदि आप लोग हम लोगों की मांगों को सरकार में रहते हुए नहीं उठाएंगे, उनका निराकरण नहीं करेंगे, आपके वर्ग के बच्चे बताइए, आज हजारों की संख्या में वहां केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे लोग और वहां पर कितने अभ्यर्थी हैं जो पुलिस प्रशासन की खींचातानी में उनको चोटें आई हैं। एक हमारे साथी इरशाद, उनको हार्ट अटैक आया है, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया पुलिस ने उनको, फिर उसके बाद दूसरी जगह उनको रेफर किया गया है। एक राहुल मौर्य हैं, उनको पेट में जो है चोट आई है। इस तरीके से जो जबरन जो है खींचातानी हुई है, ठूसा गया है, गाली गलौच हुई है, ये सब सही नहीं है। हम यही निवेदन करेंगे सरकार से, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और नियुक्ति दिया जाए। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके ही उसमें 69,000 में तमाम ऐसे गुट हैं, जैसे जनरल के अलग हो गया, इसके अलावा ओबीसी का अलग हो गया, उनमें भी आपस में मतभेद है कुछ? वो बताना चाहेंगे कि जैसा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, तो जब आरक्षण घोटाला माननीय योगी जी ने भी स्वीकार किया था, 5 जनवरी 2022 को दलित पिछड़ों की 6800 की लिस्ट दी थी, जब प्रदेश का मुखिया स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि 6800 का घोटाला हुआ था, आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद प्रकरण न्यायालय में गया और न्यायालय में सिंगल बेंच ने भी माना था, आपने मतलब लिस्ट बनाने में गड़बड़ियां की, आप रिलीट करिए। फिर उसके बाद जब डबल बेंच में मैटर गया, फिर 13
अगस्त को वहां से फाइनल डिसीजन आता है कि आपने इस 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां की हैं, आप लिस्ट बनाइए, जो बच्चे आ रहे हैं अंदर उनको अंदर लीजिए, और जो गड़बड़ियां, जो विसंगतियां हुई थी उनको इस सत्र तक आप रखिए, और अगले सत्र में आप वो बाहर कर दीजिएगा उनको। तो जब भाई देखिए, हम लोग तो गलत है नहीं, जब गलत वो है तो उनके लिए क्या सोच विचार, उनके लिए तो आप बाद में भी सोच सकते हैं। आप हमारी 69,000 की लिस्ट पूरी फ्रेश लिस्ट जारी कर दीजिए। जिन साथियों के साथ 4 साल से जो प्रताड़ित हैं, लगातार धरने में मौजूद हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, कम से कम उनकी मानसिक प्रताड़ना का अंत। तो यहाँ तक कि जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता हैं वहाँ मीडिया में, वो ये बोलते हैं कि पहले हम उनका देखेंगे। अरे उनका तो देखेंगे, आप यही बीजेपी सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं। जब दलित पिछड़ा सड़क पे है तो आप कैसे हितैषी हैं? आपने 20 दिन होने के बाद भी अभी तक एक जियो तक नहीं जारी किया है कि इनका लिस्ट हमने रिवाइज कर रहे हैं, इस दिन लिस्ट आएगी, इस दिन अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस दिन इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। सिर्फ मतलब दलित पिछड़ा होना ही सिर्फ वोट तक सीमित रह गया दलित पिछड़ा, कि उनको वो नियुक्ति का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी योगी जी से, मैं आजमगढ़ से आता हूँ। आजमगढ़ से आते हैं, आपको नियुक्ति पत्र दिया नहीं गया होगा? नहीं। तो आपकी मांग यही है कि जैसे आपको, हाँ, हमारी जो माननीय लखनऊ बेंच ने, डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है कि आप लिस्ट को रिवाइज करिए, और जो आरक्षण विसंगतियां हैं उसको दूर करके एक फ्रेश लिस्ट बनाइए, और उसमें जो बच्चे पात्र हैं उनको तत्काल नियुक्ति करिए। तो ये 3 महीने का बार बार बहाना बनाया जा रहा है कि जिससे फिर से प्रकरण न्यायालय में चला जाए। तो न्यायालय में जो लिस्ट 3 घंटे में तैयार हो, आज कंप्यूटर का युग है, जो चीजें सिर्फ 1 दिन में स्पष्ट की जा सकती हैं, उसके लिए 20 दिन हो गया है, अभी धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आश्वासन तो 4 साल से मिल रहा है। आश्वासन से आगे, जैसे कि हमारे आशीष पटेल जो अपना दल से संबंधित है, वो जब हम लोग उनके यहाँ जाते थे वो कहते थे कि हम आपके वकील हैं, एक बार वहां कोर्ट आपके पक्ष में ऑर्डर कर देगी, हम नियुक्ति दिलाएंगे। अगर 20 दिन हो गए नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो मैं कहना चाहता हूं, आप आशीष पटेल जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप तत्काल, आपको लग रहा है सब नेतागिरी कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है आपके लिए? जब आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, धरातल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर कुछ हो रहा होता तो ये बच्चे अपने घर में होते, यहाँ क्यों होते हैं? मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। पल्लवी जी, ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर यहाँ तमाम हजारों लोग इकट्ठे हैं, पूरे यूपी भर से लोग आए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सुन रही है, बस थोड़ा सा ये है कि देर हो रही है। एक्चुअली में अब हम लोगों का पेशेंस जवाब दे गया है, क्योंकि हम लोग पिछले 4-5 सालों से सड़कों पे ऐसे ही टहल रहे हैं। अब हमारे फेवर में फैसला भी आ चुका है डबल बेंच से, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को नियुक्ति मिले, क्योंकि इससे पहले 2022 में जनवरी में मुख्यमंत्री जी के कहने पर 5 जनवरी को हमारी लिस्ट आई थी, और क्योंकि वहाँ उस समय चुनाव थे तो इस वजह से हमारी काउंसलिंग नहीं हो पाई। अब जब काउंसलिंग नहीं हो पाई तो क्या होता है ना, जब केस ऐसे छोड़ दिया जाता है तो फिर उस पर केस होने लगते हैं। अब यही हाल इसका भी हो रहा है। अब जैसे कि फैसला आया 13 तारीख को आया है फैसला पिछले महीने, और अब देर हो रही है, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि सरकार ये चाह रही है, हमारा भला चाह रही है, तो उसको एक तुरंत ठोस निर्णय लेना चाहिए, और हमको लोगों को इतने दिन की जो पीड़ा है और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी एक आश्वासन, एक पुख्ता आश्वासन दे, और हम लोग को नियुक्ति दे, क्योंकि अब बस मतलब अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मामला कोर्ट में कटा जाता है तो और खिंचता चला जाता है, तो आप नहीं चाहते हो ना कि सरकार के द्वारा हम आप चाहते हैं हमारे फेवर में आया है फैसला, हमको भी नियुक्ति दें, और जो लोग हमारी जगह जॉब कर रहे हैं उनको भी नियुक्ति दें, और बस ये काम जल्दी हो। इससे आगे अब हम सुप्रीम कोर्ट के लिए, अब अगर नहीं करेगी सरकार, सपोर्ट करेगी, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, और वो पहुंच भी गए, अब हमको भी अपने पक्ष रखना पड़ेगा। बट हम इन सब अब चक्रों में फंसना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अब नियुक्ति चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हो गया है। कुछ सुझाव, कुछ समर्थन, कुछ मिला आप लोगों को? कहीं से सहयोग मिल रहा है? सहयोग कौन करेगा? सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपना जो है स्वाभिमान गिरवी रख दिया है, कुर्सी की लालच में वो बिल्कुल धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। तो उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि उनके बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा है। वीडियो आपने देख ही लिया होगा कि लाठी पुलिस वाला चला रहा है और गालियां दे के चला रहा है, और पुलिस वाले जो है किस तरीके से जलील कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टा जानवर उनकी आवाज़ पे पहुंच गए होंगे। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और ये सामाजिक न्याय की और लंबे समय से संघर्ष कर रहे युवाओं की जीत है। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने यही तो कहा था ना, तो भाई क्या गुनाह कर दिया? वही युवा तो गए थे आपके पास, आप बुला लेते 5 लोगों को, बैठ के वार्ता करते, लगाते फोन उस अधिकारी को जो आपकी सरकार की बात नहीं मान रहा है। नहीं, आपको क्या करना था, आपने वहां पे आदेश दिया, लोगों को लाठी मार के भगवा दिया।
तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या कैसे आपका प्रदर्शन आगे जा रहा है? आगे का मतलब ये है कि अब रोज ये कार्यक्रम चलेगा, रोज किसी न किसी का हम लोग घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, अन्य नेताओं के यहाँ जाएंगे, अपने समाज के हों चाहे जिस समाज के हों, जो भी सरकार का हिस्सा है उसके पास जाएंगे और अपनी बात वहाँ पूरी मजबूती से रखने का काम करेंगे, तब तक जब तक नई लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आप सोचिए कौन सा ऐसा अधिकारी है जो हाईकोर्ट के जजों से बड़ा हो गया भाई? भारत के संविधान से ऊपर कौन है इस देश में? आप है, नहीं है ना, मैं भी नहीं हूँ। तो कौन अधिकारी है जो संविधान के ऊपर जा रहा है? कौन वो अधिकारी है जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस आदेश का अनुपालन करेंगे, उसके बाद भी नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ एक कारण है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसमें मंत्रियों के, विधायकों के लोग शामिल किए गए हैं। उनको बचाने के लिए उस अधिकारी का नाम छुपाया जा रहा है कि अधिकारी फंसेगा तो इनके भी नाम आएंगे, सरकार में शामिल लोगों का नाम आएंगे, और कोई वजह नहीं मिलती है, दिखती है कि क्यों उस अधिकारी को बचाया जाए। संक्षेप में आप ये बता दीजिए, आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आपके हक में कुछ फैसला आ जाए? संक्षेप में, बिल्कुल संक्षिप्त में यही है कि हम लोग सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहते हैं जो हमें 4 साल पहले मिल जाना चाहिए था। वो नहीं मिला, कल मिल जाए, हम लोग आज शाम को खुशी खुशी घर चले जाएंगे। अच्छा, कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जिस तरीके से नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात की जा रही है, तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार है, उसीलिए तो संघर्ष हो रहा है कि विभाग जल्द से जल्द वो संशोधित लिस्ट जारी करे। जो गलत नियुक्तियां हैं उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाए, उनको जो करना है वो उनका विषय है। जो 4 साल पहले नियुक्तियों में होने चाहिए थे, विद्यालय में होने चाहिए थे, वो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और तत्काल उनको उनके विद्यालय में पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी की मांग को लेकर आंदोलन अनवरत चलेगा। जाहिर तौर पे आप देख रहे होंगे कि आरक्षण को लेकर के ये जो यहाँ पे बैनर एक लगा हुआ है मां घोटाले को लेकर, इन लोगों ने आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी इनको खदेड़ दिया गया है। इनकी मांग बस इतनी सी है कि जो इनका हक है वो इनको मिल जाए, किसी भी हाल में मिल जाए, चाहे इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं। जाहिर तौर से 4 साल से बेचारे यहाँ से वहाँ भटक ही रहे हैं, कोई नौकरी इनको मिलती नहीं दिखाई देती है। अनुराग त्रिपाठी, नेट भारत के लिए, लखनऊ।